नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों से मिलने आई हूँ, कुछ बोलने आई हूँ आप लोगों से। देखिए, लॉकडाउन का आज 9वां दिन है, 8वां दिन, 8 दिन निकल चुके हैं। 21 दिन हम सोच के भी डर रहे थे कि 21 दिन हम कैसे काटेंगे, लेकिन देखते देखते देखिए एक हफ्ते से ज़्यादा निकल चुका है। और इसी तरह देखते देखते 21 दिन भी निकल जाएंगे और शायद ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। मुझे नहीं पता, कोई इसका तथ्य मेरे पास नहीं है, फिर भी प्रामाणिक तथ्य नहीं है, फिर भी लग रहा है सिचुएशन देख के। सिचुएशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों, इसीलिए गलतियां मत कीजिए। अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, खुद भी साफ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वच्छता जो है, आप स्वच्छ रहेंगे तभी मतलब इस कोविड-19 कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। देखिए, अभी 2 दिन में हालात और ज़्यादा बिगड़ चुका है और इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ बोलने आई हूँ। एक्चुअली बोलना मतलब क्या है, मैं आप लोगों से अनुरोध करने आई हूँ। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, न्यूज़ में हो या फिर लोगों के मुंह से भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और ये गलतफहमियाँ जो है ये ही हमें मतलब हमारा नाश करेंगे। ये हमारे लिए घातक है। घातक कैसे? हम इसमें सांप्रदायिक बातें ला रहे हैं। देखिए, अब संप्रदाय हो या फिर धर्म, रिलीजन, इनके बारे में सोचने का वक्त ये बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो किसी धर्म, संप्रदाय देख के अटैक नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े राष्ट्र को अब पूरा ख़त्म कर चुके हैं। भारतवर्ष क्या है, इंडिया क्या है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये इटली, इतने बड़े बड़े देशों में ये इस तरह से तबाही मचा चुके हैं कि हम लोग इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें अपने देश को बचाना है, हम खुद अगर बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हम अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि अफवाहों में मत आए, अपने आप को घरों में कैद करके रखें। ये कैद होना शब्द बहुत ही मतलब भयानक है। ऐसा भी लग रहा है हमें कि हम जैसे जेल में बंद है, हम जैसे कैद है। लेकिन इसे कैद भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि जेल में बंद होना भी अलग होता है। हम अपने घर में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है हमें, जिसके लिए हम हमेशा तरसते थे। आज का जो बिज़ी शेड्यूल है, बिज़ी लाइफ है, उसमें हम लोग एकदम काम के वजह से हम किसी को भी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करें, उनके साथ एक साथ बैठ के खाना खाएं। इतना वक्त हम लोग में से आज किसी के पास नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें कोरोना वायरस के चलते अगर इसके वजह से हमें कुछ तो लाभ भी हो रहा है। हमें ये जो छुट्टी अचानक से मिल गई है, बच्चों को हो, वो भी घर में अपने भाई बहनों के साथ आराम से वक्त बिता रहे हैं। पति पत्नी अपने आराम से बातें करने लगे हैं घरों में। हम अपने घर में आराम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। और अगर हम काम की बात करें तो जैसे मैं भी एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमारा पढ़ाई का क्या होगा, हमारे क्लासेस नहीं चल रहे हैं, हमारे कोर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों के साथ है। ये गवर्नमेंट जो छुट्टियां हमें मिली है, ये लॉकडाउन छुट्टियां ही मान के चलेंगे तो अच्छा होगा। लॉकडाउन शब्द को ही आप मतलब हटा दीजिए। आपको घर में रहना है, बस आपको घर में रहने के लिए दिया जा रहा है ये वक्त। सब कुछ बंद है, हम कहाँ छुट्टियाँ मनाने जाएंगे, है ना। तो इसीलिए घर में रहिए। और जो क्लासेस हमारे नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप लोगों को लग रहा है कि पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान होगा, तो क्लासेस नहीं चलेंगे, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम जितने भी नज़दीक मतलब है एग्ज़ाम, जैसे मई जून में होने वाले एग्ज़ाम सारे के सारे शायद पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। हमें वक्त ज़रूर मिलेंगे। और किसी का कोई काम पेंडिंग पड़ा है, जैसे मेरा भी बहुत सारा काम, स्कॉलर हूँ मैं एक, तो मेरा भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं अभी उसे कर रही हूँ, उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना जो अधूरा काम है, जिसकी वजह से आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो आप लोग कर नहीं पाते,
तो वो अधूरा काम आप अभी पूरा करेंगे। आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो, आपकी जो काम आपको रुचि आती है, जो काम करके आपको मज़ा आता है, वो काम आप करिए। अपने मन को लगाइए उसमें जितना हो सके, और अपना जितना सारा अधूरा काम है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए इन्हीं दिनों। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना वक्त बिताएं। इससे मतलब और इससे ज़्यादा और एक मुझे कुछ कहना है कि देखिए, अभी 2 दिन में ये कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके वजह से दिल्ली का जो केस है आप सबको पता ही होगा, उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूँगी। उसके वजह से ज़्यादा फैल गया है। तो इस बात को लेकर मानते हैं वो लोग दोषी हैं, लेकिन इसको लेकर सांप्रदायिक जो हम लोग अभी बातें निकाल रहे हैं कि इन्हीं भाइयों की वजह से अब ऐसा हो रहा है, मुसलमान लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे अब करने का वक्त नहीं है। अगर कोई आस पड़ोस में आपके ऐसे लोग हैं जो वहाँ से आए थे और घर में कैद है, अभी घर में या फिर खुलेआम घूम रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप शिनाख्त कीजिए, ऐसे लोगों को आप पुलिस के पास ले जाइए या फिर डॉक्टर के पास ले जाइए। ये हम सब का दायित्व है, ये हम सब की ड्यूटी है, क्योंकि हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं। देश का छोड़िए, परिवार का छोड़िए, हम भी जीना चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं। तो जीना चाहते हैं, इसीलिए हम सबका ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन ऐसे व्यक्ति अगर कोई मिले तो हम उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करें। और सांप्रदायिक बातें इसमें मत लाइए, क्योंकि अभी हालात वैसे भी बहुत ख़राब चल रही है। इस वजह से अगर इसमें और कुछ दूसरी बातें जुड़ने लग जाएंगे, सांप्रदायिक बातें हुई या फिर और ज़्यादा कुछ ये सब करने लगेंगे, तो लोग आक्रोश में बाहर निकल आएंगे और जो ना समझ है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना समझ रहे हैं पॉजिटिव ले, हर बात को पॉजिटिवली सोचना सीखें और लोगों को भी उसी हिसाब से आप समझाइए। क्योंकि घर में रहना, ये समझाइए कि घर में रहना कितना ज़रूरी है, घर में हम क्यों कैद हैं, घर में हमें क्यों रहना है। जो समझ रहे हैं वो समझदार 10 लोगों को समझाए और वो 10 लोग अपने और 10 लोगों को समझाइए। इस तरह से ही हम इस कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हम जंग जीतेंगे इस हिसाब से। तो आप सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।